हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ कि आखिर ये गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ क्या होता है? अच्छा, गॉस एक अंकल थे साइंटिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन गॉस ने जो लॉ बनाया वो क्या, ये बताओ। हाँ, तो गॉस लॉ क्या होता है? इसमें कह सकते हो कि जो चार्ज इनक्लोज होता है किसी सरफेस में तो कितना फ्लक्स वगैरह निकलेगा, ये सारी कहानियां हम लोग गॉस लॉ में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। अच्छा, एक और चीज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का पूरा हमारा क्या कहते हैं, जो एक पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट में एक लेक्चर लाएंगे जहां पर हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ का तुम देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, और न्यूमेरिकल्स तो हम लोग एक लेक्चर लाएंगे जहां पर बढ़िया से कवर करेंगे वहां पे। तो शुरू करते हैं गॉस लॉ। चलो भाई, तो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमें देखना है क्या? हमें देखना भैया सबसे पहला टॉपिक है गॉस लॉ। आखिर गॉस लॉ होता क्या है? ठीक है, गॉस लॉ आखिर होता क्या है। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है। हालांकि एक लास्ट लेक्चर आएगा जहां पर और अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे गॉस लॉ के ऊपर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस लेक्चर को और देखते हैं कि आखिर गॉस लॉ क्या होती है, क्या होती है। चलो देखो भैया, देखो गॉस लॉ में क्या कहते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू, ठीक है, वो क्या होता है, जो चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। क्या बोल रहे हो? देखो डायग्राम समझो। मान लो हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है। हाँ, मान लो यहां पर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस, कहां बना है यहां, मान लो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है कि नहीं भाइयों बहनों? है, बिल्कुल। फिर हमने कहा कि इस क्लोज सरफेस के अंदर हम लोग एक चार्ज रख देते हैं, छोटे से चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू। तो हमने यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा कैपिटल क्यू, पीली पेन से बना। हाँ, तो ये हो गया हमारा कैपिटल क्यू, ठीक है। अब मैंने याद करो पिछले लेक्चर जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह पढ़ा रहा था और तुम शायद ना पढ़े हो, तो सुनो क्या होता है कि कोई भी चार्ज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। अब किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो बनेगा। अब कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? अरे भैया, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, मतलब कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो परपेंडिकुलरली पास कर रही सरफेस से, वो फ्लक्स होती हैं, ठीक है। अब भाई चार्ज रखे हो तो चार्ज की वजह से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो मतलब कुछ फ्लक्स बनेगा इस चार्ज की वजह से। अब जो फ्लक्स बनेगा इस चार्ज की वजह से वो कितना बनेगा, वही तो बताता है गॉस लॉ। मान लो ये चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा, बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत फील्ड लाइंस निकलेंगी, हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, तो फील्ड लाइंस जो है बढ़िया बढ़िया फील्ड लाइंस निकली हमारे इस क्लोज सरफेस के थ्रू। और जैसे इस सरफेस के थ्रू हमारी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फील्ड लाइंस निकली तो वहां पर देखो क्या हुआ, इन्होंने वही कहा कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस की वजह से फ्लक्स का निर्माण होगा। फ्लक्स भी तो नहीं बनेगा अगर फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो कितनी फ्लक्स बनेगी भैया, ये बताओ कितनी फ्लक्स बनेगी, यही तो बताना है हमको, कितनी फ्लक्स बनेगी। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो फील्ड लाइंस निकल रही है तो इसका मतलब जब हमने किसी क्लोज सरफेस में, ये क्या है, गॉसियन सरफेस, या फिर दूसरी भाषा में क्लोज सरफेस, छुपा है क्या, देखो ये क्या भैया, ये क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, ये क्लोज सरफेस है, इसको ऐसे लिख लो यहां पर, क्लोज्ड सरफेस, यानी हर तरफ से इनक्लोज्ड है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा, आओ यहां लिख दो। क्या होगा कि ये हर तरफ से क्या है, ये हर तरफ से क्या है, क्लोज्ड है। यहां लिख सकते हो, यहां लिखो, यहां लिखोगे ऐसे लिख लो, यहां पे दिख रहा है, हाँ, यहां लिखो क्लोज्ड सरफेस। ये क्या है, क्लोज सरफेस है, या फिर दूसरी भाषा में बोल रहे हो भैया कि गॉसियन सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है ये, ठीक। अब इन्होंने कहा, गॉस लॉ ने कहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी किसी क्लोज सरफेस की वजह से, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी 1/ε0 टाइम्स ऑफ वो चार्ज जो चार्ज इनक्लोज है इस क्लोज सरफेस में। अरे क्या बोल रहे हो, इसका कहने का मतलब है कि ये जो गॉसियन सरफेस की वजह से जो नेट फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, 1/ε0 टाइम्स होगी इस चार्ज की, जो चार्ज इस
सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होकर रखा है। यहां देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने हो गया, वो हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा Q इनक्लोज्ड, यानी जो चार्ज हमारा इनक्लोज्ड है। चलो इसको स्मॉल q में लिखो, लिखो बच्चा इसे स्मॉल q, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल q ही मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो Q इनक्लोज्ड है, ठीक है, ये जो Q, ये जो हल्का, हाँ ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है हमारा, ठीक है, ये कह सकते हो कि ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है हमारा, इसका 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। तो ये चार्ज इनक्लोज है, इसका 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स बनेगा इस क्लोज सरफेस की वजह से, यही कहता है गॉस लॉ। इसको और सिंपल भाषा में लिखना बच्चा, ऐसे लिखो, जो फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, ये Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0, अरे बस Q इंटू 1 Q ही तो आएगा कि Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0 ही तो बनेगा कि कुछ और बनेगा, यही तो बनेगा। तो सिंपल सा फ्लक्स निकल आया। अब समझ गए, अगर कोई पूछे गॉस लॉ का तो बोलना द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यही था इसका सिंपल सा मतलब। अब भैया कुछ होता है कि हम क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दूसरे मैथमेटिकल वे में दिखाते हैं, ठीक है, हाँ, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, कोई क्लोज सरफेस है, तो जो क्लोज सरफेस होगा उसके लिए क्या होगा, क्लोज सरफेस के लिए क्या करोगे, क्लोज सरफेस के लिए क्या करोगे, एक अलग तरीके से फॉर्मूले को दिखाते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूं, इसको हटाया जाए, हटा दें, चलो हटा रहे हैं, हटा दिया जाए, चलो जैसे ये पेज नंबर 4 पाओ, यहाँ देखो कैसे होगा, देखो ये जो फ्लक्स होगा, ठीक है, ये जो नेट फ्लक्स होगी वो क्या होगी, इसको हम लोग ऐसे दिखा, ये हमने दिखाया कि Q/ε0 हो गया, ठीक। अब अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, एक और फॉर्मूला मैंने बताया होगा, क्या बताया था, जब कोई क्लोज सरफेस आता है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रल, ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर DA लिख लो, DS लिख लो, हम लोग DS से दिखाते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर DS इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई ε0, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनक्लोज सरफेस है तो उसके लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं कि फ्लक्स जो होता है, ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रल E डॉट DS इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई ε0। ये भी हमारा एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारे सा नन्हे से मुन्ने सा फार्मूला आ जाता है कि जो हमारा नेट फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रल E डॉट इंटीग्रल DS इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई ε0। समझ में आ गया, नोट कर भाई से, फिर हम लोग आगे की कहानी को देखते हैं। समझ रहे हो भाई, ये होता है हमारा सिंपल सा प्यारे से नन्हे से मुन्ने से गॉस लॉ, ठीक है। उम्मीद है कि समझ पा रहे होगे, नहीं समझ पा रहे होगे तो क्या करा जाए भैया, ठीक है, हो गया, चलो हटाएं। अब जैसे यहां पे आओ गॉस लॉ पे ही, जैसे गॉस लॉ पे, हाँ, अब जैसे गॉस लॉ पे आओगे तो क्या देखोगे कि भाई एक एरिया वेक्टर भी होता है, ये जो ds है ये क्या है, एरिया वेक्टर है तो है, हाँ, फॉर्मूले में हम E डॉट ds दिखाते हैं, लेकिन जब डायग्राम में समझना होता है तो हम DA से डिनोट करते हैं, DA ds सेम चीज है, एरिया वेक्टर, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलाइनमेंट में ले सकते हैं DA को। अरे भैया चार्ज है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, ऐसा था नहीं कि एक ही जगह पे, यहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो जैसे यहां से है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ये देखो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जाएंगी कि नहीं। तो यहां पे क्या होता है, देखो ये सर्कल है, अब सर्कल का परपेंडिकुलर यही तो है, तो यानी जो DA जो एरिया वेक्टर है उसका भी डायरेक्शन तो यही होगा, DA एरिया वेक्टर, या फिर DS बोल लो, समझ रहे हो, DS बोल लो, DA बोल लो, तो क्या होता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस है एरिया वेक्टर। अब समझ गए, एरिया टेक्टर, सॉरी एरिया वेक्टर, टेक्टर नहीं वेक्टर, ठीक है। चल भाई, चलो अच्छा, फॉर्मूले में DS माना था तो यहां भी DS ही मान लो, नहीं कहोगे गुरुजी कहां बता रहे हो, वहां DA यहां DS, मान लो यहां DS ही है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ठीक, ये देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जानी रही है, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये भी फील्ड लाइन है,
ये भी फील्ड लाइंस है, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है, ये भी फील्ड लाइन है। तो भाई फील्ड लाइंस अगर निकल रही हैं चार्ज के थ्रू तो फ्लक्स तो निकलना ही है, ठीक है, और उसी फ्लक्स की यहां बात हो रही है, समझ गए? चलो हटा दिया जाए, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, हैं क्लियर है बच्चे? चलो हटाया जाए, थोड़ा सा छोटा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, न्यूमेरिकल तो हम लोग आगे देखेंगे, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? चलो हटाया जाए, हटा दें, चल भाई, हाँ आ जाओ, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है? आओ, ये वाला होमवर्क ये सिंपल, इसको कर लेना। सेकंड वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है? सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला क्या, यहाँ पर नंबर्स के टर्म्स में दिया है, हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। आओ इसी न्यूमेरिकल को अलग से हम देखते हैं, ठीक है? देखो अलग फॉर्म में समझने के लिए, मान लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है? वो क्या है, किसी क्यूब के कॉर्नर पे बढ़िया टिका के मस्त सो खा पी रहा है बढ़िया से, ठीक है? मान लो तुम ये चार्ज हो, वो बढ़िया खा पी सो रहा है क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे, ठीक है? यहां हमने देखो क्यूब बनाया पहले, ठीक? जुपुक 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 जुपुक, हमने कहा कि भैया हम एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है? ऐसे, ठीक? तो हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है भाई? फिर जैसे ही हम लोगों ने क्यूब को बनाया तो हमने क्या पाया, देखो हमने ये पाया कि कॉर्नर पे एक बढ़िया सा खूबसूरत सा चार्ज विश्राम कर रहा, ठीक है? एक जो है बढ़िया सा चार्ज जो है वो विश्राम कर रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से, सही है कि नहीं भाई? जुप 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 जुप। तो इस तरीके से क्या है, एक क्यूब है, ठीक है? क्यूब के इस कॉर्नर पे हमारा यहां पर एक चार्ज है जो बढ़िया से विश्राम में लगा हुआ है, ठीक है? इसको कोई दिक्कत है नहीं, इस चार्जवा को जो है अंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ऐसे बनाओ, ठीक है? ये देखो ये चार्ज यहां बढ़िया पड़ा हुआ है, खूबसूरत मस्त कॉर्नर पे पड़ा है, ठीक है? एड्ज कॉर्नर पे पड़ा है। तो इन्होंने कहा कि कितना नेट फ्लक्स बनेगा इस चार्ज की वजह से। अब सोच के बताओ कितना बनेगा, मैं हटा हूं, बताओ भाई, सोच के बताओ कितनी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी, ठीक है? एक कॉर्नर पे, ठीक है? एक कॉर्नर पे कितनी फ्लक्स बनेगी भैया, सोच करके बता। सोचो सोचो सोचो, खुद सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कि कॉर्नर पे जब चार्ज पड़ा है तो कितना वहां पर, ठीक है, पॉइंट चार्ज प्लेस है यहां पर, तो कितना फ्लक्स बनेगा क्यूब के थ्रू, ठीक है? बताओ टोटल फ्लक्स कितना बनेगा क्यूब के थ्रू, एक कॉर्नर पे है ये चार्ज, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अब मान लो जैसे ये चार्ज है, तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी एक कॉर्नर पर हमारा कोई चार्ज है, ठीक है, तो एक कॉर्नर, ठीक है, किसी क्यूब का एक कॉर्नर कितने क्यूब से इनक्लोज होता है? 8 क्यूब से। कितने? 8 क्यूब से इनक्लोज होता है पर्टिकुलर एक कॉर्नर, ठीक है? पर्टिकुलर कॉर्नर क्या होता है? 8 क्यूब से हमारा वो क्या होता है? कनेक्ट होता है, ठीक है? ऐसे एक क्यूब इसी तरीके से होता है, ठीक है? एक हर कॉर्नर, क्यूब का हर एक कॉर्नर 8 क्यूब्स से इनक्लोज्ड होता है, 8 क्यूब्स से इनक्लोज्ड होता है, ये तो हमको है भैया पता, ठीक? पता है कि नहीं भाई? पता है कि नहीं? हाँ पता है। चलो तो हमारा हर एक कॉर्नर, क्यूब का हर एक कॉर्नर क्या होता है? 8 क्यूब्स से इनक्लोज होता है, ठीक? ये तो हमको पता है। चलो भाई इतना पता है तो अच्छी चीज है, ठीक है? चलो फिर हमने कहा कि अगर 8 क्यूब्स से इनक्लोज्ड है, 8 क्यूब्स से इनक्लोज्ड है मतलब कि एवरी, ठीक है, अ पर्टिकुलर कॉर्नर, लिख ले बच्चे, ठीक है? ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉर्नर जो होती है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉर्नर, पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है, पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ द क्यूब इज सराउंडेड बाई वो क्या होता है? सराउंडेड होता है, ठीक है? इज सराउंडेड बाई, इज सराउंडेड बाई दी 8 क्यूब्स, 8 क्यूब से सराउंडेड होता है, ठीक है? इसका मतलब ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है, ठीक है, ये चार्ज जो इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, जैसे इस कॉर्नर, इस चार्ज का यहां पे अगर देखो तो क्या होगा? क्यू यहां पर अगर देखो तो क्यू बाई 8 हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि 8 कॉर्नर है, सॉरी 8 क्यूब से ढका हुआ है, तो यहां पर जैसे कि थोड़ा सा इधर आओगे, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 में आ जाएगा। अब दिमाग लगाओ यहां से कैसे कहानी बनाओगे, सोच के बताओ कि क्यू बाई 8 को यहां पर कैसे बना सकते हो, तुम खुद सोचो भाई, सोच के बताओ पहले, कॉमन सेंस की बात है भैया, ठीक है, कि कितना नेट फ्लक्स बनेगा इस चार्ज की वजह से, खुद सोच के बताओ। बताओ अगर यहां जरा सा आओगे तो कितना क्यू इनक्लोज है, जरा सा यहां पर खिसक के आओ तो कितना चार्ज इनक्लोज है, इसका कितना हिस्सा इनक्लोज है यहां पर, कितना हिस्सा इनक्लोज है यहां पर, बताओ कितना हिस्सा इनक्लोज है। अरे भैया क्यू बाई 8, मान लो ये कैपिटल क्यू ले लो, ठीक है, ये मान लो कैपिटल क्यू है, ये इस कॉर्नर पर, तो यहां पे जैसे है तो हल्का सा अंदर गया तो कितना इनक्लोज है चार्ज यहां पर, कितना चार्ज का कितना हिस्सा, चार्ज का कितना पार्ट इनक्लोज है यहां पर, वो हो जाएगा Q बाई 8। Q बाई 8 ही तो इनक्लोज है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब्स से ढका, 8 क्यूब्स से वो सराउंडेड होता है। इसका मतलब जो चार्ज इनक्लोज होगा हल्का सा इधर आने पे, वो कितना पार्ट इंक्लूड होगा, इनक्लोज होगा, Q बाई 8th पार्ट, यानी जो नेट फ्लक्स होगी ईच कॉर्नर पर वो कितनी हो जाएगी, बोल भाई, वो हो जाएगी Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल कहानी, नोट करो, हो गया, आ गया समझ में। तो कितना फ्लक्स निकल करके आया, बोल भैया, कितना फ्लक्स निकल करके आया, बोल, वो आ गया, कितना फ्लक्स है, वो हो जाएगा Q बाई 8 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ गए, आगे समझ में, हटा दें, चलो भाई। तो यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग लाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जहां पर हम लोग गॉस लॉ के सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगा जहां पर हम लोग सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और एक टॉपिक पढ़ने को है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द